हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि नीचे दी हुई आकृतियों की परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, परिमाप का होता है मतलब कि चारों तरफ की कुल टोटल लंबाई। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी निकालेंगे। यहाँ पे इसका जो मान है यहाँ से लेकर यहाँ 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अगर इसकी परिमाप की बात किया जाए तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तीनों को मिला करके। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले है, देखिए आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर। एक है आपका 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस दूसरा हमारा 5 है, प्लस का 5, और यहाँ पे आपका तीसरा जो है सो 3 है। 4 5 9 और 3 12 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। ठीक, तो देखिए ये जो भुजा है हमारा 13 सेंटीमीटर है, और ये हमारा 23 प्लस का 17। अब तीनों को मिला के जोड़ देंगे तो 23 और 17 हमारा पहले 40 हो जाएगा। उसके बाद 40 के बाद फिर हम लोग जोड़ेंगे तो 30 को, 40 और 13 तो कितना हो जाएगा, 40 10 50 और 3 53 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से बनाते चलना है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी नंबर पर आते हैं। चलिए पहला जो भुजा है हमारा 18 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 18 प्लस का, दूसरा हमारा है 27 तो 27 प्लस, उसके बाद हमारा 25 है तो 25 प्लस का, और एक 23 है तो 23। अब हम लोग जोड़ते हैं। ठीक, देखिए इसको मिला के जोड़ेंगे तो ये 50 बन जाएगा। उसके बाद 18 और 25 मिल के 43 हो जाएगा। 50 और 43 हमारा 93 के बराबर हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके हम लोगों को जोड़ते चलना है, जो आएगा वो हमारा परिमाप उसका निकलते चलेगा। चलिए अब इस पर आते हैं डी नंबर पर। तो ये हमारा 5 5 5 5 चारों जगह है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 एक बार लिख करके 4 से गुना कर देंगे जितना बार है। तो आप लोग जोड़ भी सकते हैं इस तरीके से, 5 5 5। ठीक, और 5 चुके 20। अब इतना ना लिख के हम लोग डायरेक्ट 5 और गुना में 4 भी लिख सकते हैं। अगर यदि सेम संख्या है तो हम लोग 5 जो हमारा संख्या है उसको लिखेंगे, और कितनी बार और रिपीट किया गया है उसको हम लोग गुना करके लिखेंगे। ठीक, तो 5 चौके 20 सेंटीमीटर, इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब डी नंबर से ई नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए ई नंबर क्वेश्चन में है, पहला जो है सो 4 है, 6 है, फिर 4 है और 10 है। ठीक, चलिए पहले है 4 है, 6 है, उसके बाद अगला फिर से 4 है और प्लस का 10 है। ठीक, अब चारों को मिला के हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 6 और 4 10 हो गया, 10 और 10 20, 20 और 4 24, 24 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, जोड़ करते चलना है। ठीक, अब इसमें देखिए 3 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 6 बार है, तो हम 3 को डायरेक्ट 6 से गुना करके लिख देंगे, उतना जोड़ने का ना हम करके, जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे। हमारा 3 यहाँ पे 6 बार है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट गुना करके लिखेंगे, 3 छके 18 सेंटीमीटर। अब जी नंबर पर आते हैं। ठीक, तो चलिए जी नंबर अब थोड़ा सा हमारा जो है सो लेवल उसका अप हो गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, उसके बाद 1.5 और फिर प्लस का 3। चलिए हम लोग इधर से दो जोड़ते चलते जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले आ जाते हैं ढंग से। चलिए तो हम लोग जी नंबर पर आते हैं। ठीक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा 3 है तो लिखेंगे 3 प्लस, उसके बाद इसके सामने यहाँ पे जितना भी है हम लोग एक, चलिए साथ में जोड़ते चलते हैं। 3 है, उसके बाद हमारा है 1.5 प्लस, इधर आ जाए तो हमारा फिर है 3, उसके बाद यहाँ पे हमारा फिर आए तो 3 है प्लस का, यहाँ से लेकर के यहाँ पे फिर 1.5 है, फिर इधर जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 3, और फिर इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ पे भी प्लस का 3 प्लस, और अगर यदि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसका मान है 1.5 प्लस का, यहाँ पे हमारा फिर से है 3, उसके बाद फिर से यहाँ पे 3 है प्लस का 1.5। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे आ गए हम लोग फिर जहाँ से स्टार्ट किए थे 3 सेंटीमीटर, ये हमारा कंप्लीट। अब इसको हम लोगों को जोड़ना है, तो चलिए इसका जोड़ने का जो सिंपल मेथड है, देखिए ये हमारा 3 है, कितना बार 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बार है 3। तो 3 को हम लोग 8 बार जोड़ें या फिर हम लोग गुना कर दें 3 को 8 से, तो वही आने वाला है। तो 3 8 24 हो जाएगा। प्लस देखिए 1.5 यहाँ पर कितना बार है, 1 2 3 और एक हो गया आपका, दूसरा हो गया, तीसरा और एक चौथा, टोटल 4 बार है। 1.5 करके 4 बार है, तो 1.5 को हम लोग फिर क्या करेंगे, 4 बार ना जोड़ करके हम लोग गुना कर देते हैं।
तो गुना करने पर 4 पंचे 20, हाथ में 2, 4 एकम 4 और 2, यानी 1.5 को जब 4 बार जोड़ेंगे तो हमारा 6 बन जाएगा। ठीक, तो 24 और प्लस का 6, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग H नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों मिला के हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5। उसके बाद 1 और 1 दोनों तरफ है, तो 1 और 1 मिलके 2 हो गया। ठीक, अब फिर से यहाँ 5 और 5 दोनों सामने में है, तो इसको भी 5 और 5 जोड़कर 10 लिख देंगे, प्लस और ये बचा हुआ 1 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं, चारों को जोड़ देते हैं, 5 2 7 और 1 8 और 10 18 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब आई नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है 22 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, तो चलिए जोड़ देते हैं, 22 और प्लस 14, तो 22 और 14 कितना हो जाएगा हमारा 36 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो जे नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। ठीक, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, फिर से हमारा वही सेम संख्या है। ठीक, बस हम लोगों को यहाँ पे लाइन को देखना है कि कितना बार है, तो 1 2 सबका मान 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5। जब सेम मान रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि ये 2.5 कितना बार लिखा गया है और उसको हम लोग 2.5 से गुना कर देते हैं। ठीक, तो वही हमारा जोड़ का मान आ देता है। तो टोटल देखिए पहले कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमारा 10 बार है। तो 2.5 को हम लोग 10 से गुना कर देंगे या फिर 2.5 को 10 से जोड़ देंगे। ठीक, 2.5 इससे करके 10 बार जोड़ने से अच्छा है कि हम लोग गुना कर लेंगे। तो चलिए हम लोग होशियार हैं तो हम लोग गुना होशियारी वाला गुना काम करेंगे। ठीक, अब 2.5 को 10 से गुना कर देते हैं, 25 दें आपका 250 हो गया, पॉइंट 1 अंक के बाद है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर में हो जाएगा 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जी अब हम लोग के नंबर पर आते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं। ठीक, यहाँ पे भी हमारा सेम है, एक एक करके जोड़ते चलना है। देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने इधर 5 और 5 मिलके 10, तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 10। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं और कौन सी संख्याएं जो है सो इससे सेम है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, फिर से हमारा कितना हो गया, तीनों मिला के 3 सेंटीमीटर, 10 प्लस इसका और इसका कहानी हमारा ख़त्म हो गया। ठीक, अब बचा हुआ है यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर है और इसका 3 सेंटीमीटर और ये फिर से 3 सेंटीमीटर, तो जोड़ लेते हैं 4 और 3 और 3, 4 3 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, तो फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्लस का 10। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से हम लोग इस पर आते हैं, 3 3 6 और 4 10, फिर से हमारा एक 10 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारा सारा निकल चुका है, लेकिन ये नन नहीं कहीं भी, यही इसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे प्लस का यहाँ पे 9। अब मिला के 2 जोड़ देते हैं, 10 और 10 20 हो गया, 20 और 10 30 हो गया, 30 और 12 9 और 3 12 हो गया, 30 और 12 जो हमारा आ गया 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक, तो इसको भी जोड़ना है, 7 और 7 और 11 को मिला के जोड़ देनी है। तो चलिए एल नंबर क्वेश्चन, 7 और 7 प्लस का कितना था हमारा 11 था। ठीक, तो जोड़ देते हैं, 7 और 7 14 हो गया, 14 और 11 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 25 सेंटीमीटर इसका जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें हम लोगों ने 1 नंबर का जितना भी टोटल क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद।